जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 28 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की रीडिंग में मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर सुबह से लेकर रात तक आपके लिए क्या सोचने वाले हैं। तो इनकी फीलिंग्स एंड इंटेंशन आपको दिखाई पड़ेंगी। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज सुबह से लेकर रात तक मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स बताइए। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस के पार्टनर उनके लिए सुबह से लेकर रात तक क्या सोचने वाले हैं। लियोस के पार्टनर सुबह से लेकर रात तक मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचने वाले हैं। लियोस के पार्टनर की ट्रू करंट फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुकी हैं हाई प्रीस्टस एंड उसके बाद आ चुका है जस्टिस का कार्ड। हो सकता है कि आपका डिवोर्स केस चल रहा है या आपके पार्टनर आप पे डिवोर्स केस कर चुके हैं या करने वाले हैं। यस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके दिल का हाल, देखिए ये जो हाई प्रीस्टेस है इसको देख के ये भी लग रहा है कि ऊपर से इनको देख के पता ही नहीं चल पाया आपको कि इनके दिल में क्या है एंड इन्होंने आप पे डिवोर्स का केस लगा दिया। ओके, या तो फिर बहुत कुछ इनकी लाइफ में चल रहा था लेकिन आप समझ ही नहीं पाए। चलिए, यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जमनाई, नो, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस नहीं है। ओके, तो मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 5, 2, 10, 10। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10, 10 आपको दिख रहा हो सकता है, 2, 2 दिख रहा हो सकता है। यस, 19 नंबर, 2 नंबर अगेन मतलब 222 दिख रहा है एंड 11। तो 2 नंबर यहाँ पे बहुत बार आया है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो डेस्टिनी नंबर है, आपका जो बर्थ डेट है, या आप लोगों के लिए 222 दिख रहा हो सकता है, ऐसी सिचुएशन है। ओके, आप लोगों के बीच में कोई फाइट हुई है अच्छी खासी, या तो आप दो लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड थे या आपके पार्टनर कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, एक सिचुएशन तो ये दिख रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है। ये जगल करते रहेगा कि किसको चूज करें एंड फाइनली ये इस रिलेशनशिप को बर्डन की तरह ले रहे थे। हो सकता है कि आपने जब इनसे शादी की थी, स्पेशली ये जो रीडिंग है अभी तो फिलहाल मैरिड लोगों के लिए है, क्योंकि अगर आपका डिवोर्स केस चल रहा है या डिवोर्स हो चुका है आपका, तो ये कंडीशन है कि आपके साथ जब इनकी शादी हुई थी तो आप बहुत सारे आपने डे ड्रीमिंग की थी, बहुत सारे सपने देखे थे कि आपकी फैमिली होगी, घर होगा। लेकिन इस पर्सन की लाइफ में 2 पर्सन थे एंड ये जगल कर रहे थे, ये श्योर नहीं हो पा रहे थे कि क्या करें एंड इसी कंडीशन में इन्होंने आपसे शादी कर ली। एंड आफ्टर मैरिज आप लोगों के बीच में काफ़ी फाइट हुई हैं, क्योंकि वो जो सेकंड पर्सन था वो इनकी ज़िंदगी में मौजूद रहा एंड अब इस वक्त इनके ऊपर इतना बर्डन आ चुका था, इतना ज़्यादा लोड दिया जा रहा था थर्ड पर्सन की तरफ से, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो गया है या डिवोर्स हो गया है। दूसरी कंडीशन जो दिखाई पड़ रही है वो ये है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव एंड साइकिक हो सकते हैं, बाय द बुक चलने वाले हैं। इस वजह से आप इस रिलेशनशिप के लिए कोई हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं
एंड आपके पार्टनर जो हैं इनको फील हो रहा है जैसे आपके सूटर्स बहुत हैं या आपकी लाइफ में कोई है तो नहीं। इनको ये भी फील होता है ये तो आपके साथ हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल हो सकता है एंड जिसका गिल्ट इनके अंदर है। यस, मतलब ये आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इन्होंने या तो आपको बहुत सारे सपने दिखाए, आपसे बहुत सारे प्रोमिसेस करे, लेकिन ये किसी को भी फुलफिल्ड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस टाइम पर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है एंड ये खुद भी आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो मिस्टीरियस हो गए हैं, वो क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, उनकी तरफ से आपको कोई साइन दिखाई नहीं पड़ रहा है एंड आपके पास बहुत सारे मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं। आपके ऊपर आपकी फैमिली बहुत प्रेशर डाल रही है कि शादी कर लो। आप सोच भी रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, शादी करनी चाहिए या इनका वेट करना चाहिए। दूसरी साइड में आपके पार्टनर जो हैं वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि इनके फाइनेंसेस ठीक नहीं है। जब तक फाइनेंसेस ठीक नहीं होंगे ये आपके पास आ नहीं पाएंगे एंड जब तक ठीक होंगे तब तक कहीं ऐसा ना हो कि आपकी शादी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डाल रही हैं, बहुत ज़्यादा ये परेशान हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं ये कार्ड। आपके पार्टनर को ये फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं। हो सकता है कि इनके मन में डाउट हो कि आपके बहुत सारे, या ये डरते रहते हैं जैसे कि आपके आपके पास सूटर्स बहुत हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करते हैं या आपके लिए शादी के रिश्ते भी आ रहे हैं। तो इनको एक डर ये भी लगा रहता है कि आप इनोसेंट बहुत हैं, आप नहीं समझ पाएंगे यस कि सही कौन है गलत कौन है, आपकी कहीं गलत शादी ना हो जाए, कहीं आप किसी गलत चक्कर में ना पड़ जाएं, या क्योंकि बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करते हैं, हो सकता है आपका कोई चैनल हो एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मतलब अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, या आप कोई भी काम कर रहे हो सकते हैं, जैसे आप डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। तो इस जगह पर भी इनको लगता है कि आप इनोसेंट बहुत हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी गलत व्यक्ति के साथ जुड़ जाएं या किसी भी तरीके से कोई आपका नुकसान कर दे। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में फ़ाइट हो चुकी है तो ये आपकी इनोसेंस को याद कर रहे हैं कि आप पहले काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट थे, बट आपने, हो सकता है कि ड्यूरिंग दिस फाइट आपने इनको काफ़ी ज़्यादा अपशब्द बोले हैं, काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा आपने कहा है। तो ये अब उस टाइम को याद कर रहे हैं जब आप लोग बहुत ज़्यादा इनोसेंट, बहुत ज़्यादा सीधे साधे हुआ करते थे। इनर वॉइस, ये अब अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। यस, अगर इनकी लाइफ में 2 पर्सन हैं, मतलब कि ये पहले से किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं एंड ये कोशिश करते रहे, या तो थर्ड पार्टी हो सकती है, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं। इन्होंने पहले अपने पेरेंट्स की बात मानी थी जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में फ़ाइट हुई। ये समझ नहीं पा रहे थे कि आपके एंड थर्ड पार्टी के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाए, मतलब आपके इन लॉज के बीच में एंड आपके बीच में, जिस वजह से ये जो है कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाए एंड फाइट हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये अब अपनी दिल की आवाज़ सुन रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे इनका दिल इनको सही गाइड कर रहा है, इनकी इंट्यूशन इनको सही गाइड कर रही है। यस, या ये चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने। अगर आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है, जैसे कि आपके पेरेंट्स, जैसे कि आप लोग मैरिड हैं एंड आपके पेरेंट्स का या आपकी फैमिली का इंटरफियर बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ में है, तो आप उनकी वजह से लड़ाई कर रहे हैं। छोटे छोटे इशू को बड़ा बना करके, जैसे राई का पहाड़ बना करके फाइट्स हो रही हैं। तो ये चाहते हैं कि आप अपने दिल की सुनिए, आप किसी और पे ट्रस्ट ना कीजिए, क्योंकि ट्रस्ट आप जब इन पे ना करके किसी और पे करेंगे तो फिर रिलेशन सिर्फ ख़राब होगा। ओके, इनके दिल में तो आपको लेके बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, ये चाहते हैं बहुत जल्दी से आपकी ज़िंदगी में आना। यस, लेकिन इनको लगता है, इनको ये भी लग रहा है कि जैसे आपके सपनों का महल टूट गया है। इन्होंने बहुत सारे ड्रीम देखे हो सकते हैं, बहुत सारे सपने सजाए थे कि आफ्टर मैरिज, अगर आप लोग मैरिड हैं तभी भी, अनमैरिड हैं तभी भी, इन्होंने सपने बहुत सारे देखे थे एंड इनको लग रहा है कि इनको कुछ ना कुछ ऐसा ब्लास्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ तगड़ा एक्शन लेना पड़ेगा जिससे कि सारी चीज़ें ठीक हो पाएँ। ओके, ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको डिवोर्स की धमकी दी हो, कि मतलब किसी भी तरीके से इनको लग रहा है कि अगर इनको अपने सपने पूरे करने हैं या घर में खुशहाली लेके आनी है तो इनको किसी भी हद तक जाना पड़ सकता है। तो भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपको कोई धमकी दी हो सकती है, कुछ ऐसा किया हो सकता है जिससे कि आप डर जाएं एंड सारी चीज़ें ठीक रहें।
ओके, यहाँ पे देखिए मैसेजेस जो आज आ रहे हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकते हैं, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे वही आप रखिएगा। यस, देखिए यहाँ पे ये जो पार्टनर हैं इनको तो यही दिखाई पड़ रहा है कि ये आपसे लॉयल बहुत हैं, इनके दिल में कोई और नहीं है। हो सकता है कि आपको इन पे डाउट होता हो कि इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा पर्सन है जिस वजह से आप लोगों के बीच में फ़ाइट होती हो, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने अगर किसी और से शादी की थी तो ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इनकी जो लॉयल्टी है वो सिर्फ आपके लिए है। द मैजिशियन, हो सकता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा चालाक मानते हो, आपको लगता है कि जैसे ये बहुत बड़े प्लेयर हैं, ये इनके 20 लोगों से अफेयर हैं, ये आपसे सारी बातें छुपा लेते हैं। देखिए मेन चीज़ यहाँ पर मुझे जो दिखाई पड़ रही है वो है आपका डाउट करना। अगर आपका कोई ऐसा डिवोर्स वाला केस चल रहा है, या आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो गया है, या फिर स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब आ चुकी है, तो यहाँ पे मेन रीज़न हो सकता है आपका डाउट करना। या तो आपके पार्टनर देखने में काफ़ी गुड लुकिंग है, या तो फिर आपका नेचर काफ़ी ज़्यादा डाउट वाला है। आपको लगता है जैसे अगर किसी इंसान के अंदर डाउट आ जाता है तो फिर सामने वाला चाहे जितना दूध का धुला हो जाए, उसे हर चीज़ में चालाकी ही दिखाई पड़ती है। जैसे कि ये आपसे प्यार से बोल दें तो आप सोचेंगे कि ये इतना बटरिंग क्यों कर रहे हैं। अगर ये आपसे गुस्से से बोल दें तो आपको लगेगा कि अब इनका आपसे दिल हट गया है। तो बहुत सारी चीज़ें जैसी नज़र होती है वैसा सामने वाला दिखाई पड़ता है। तो बहुत सारी सिचुएशन में ये दिख रहा है कि अगर आपने इनको चालाक मान लिया है, अगर आपने इनको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा मान लिया है कि ये बहुत सारे लोगों के आगे पीछे घूमते हैं, वो मल्टीपल अफेयर रखते हैं, तो फिर इस चीज़ को कोई भी निकाल नहीं सकता। इसी वजह से शायद आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपने दिल की आवाज़ सुनें। आप, हो सकता है कि ये फाइनेंसेस को लेके परेशान हो, लेकिन आपको लगता रहा है कि ये किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि जो है आपको इन पे डाउट रहता है। यस, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो हैं अब इस जंजाल से निकलना चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में फ़ाइट बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट हो गई हैं, इनको लग रहा है जैसे इनकी मैरिटल लाइफ में या लव लाइफ में कुछ बचा नहीं है, तो ये अब आज़ाद होना चाहते हैं। या कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर, दूसरी कंडीशन ये है कि इनको लगता है कि आपके दिमाग में बहुत कूड़ा भर गया है, आप बहुत ज़्यादा बेकार की चीज़ें सोचते रहते हैं, या आपको कुछ लोग हैं जो मिसगाइड करते रहते हैं, जिस वजह से ये चाहते हैं कि आप थोड़े से मैच्योर हो जाएँ, चीज़ों को थोड़ा सा मैच्योरली सोचने की कोशिश करें। ओके, जस्टिस, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि सब कुछ अब ठीक हो, वो चाहे फिर किसी भी तरीके से हो, मतलब साम दाम दंड भेद, ये किसी भी तरीके से चीज़ों को सेटल करना चाहते हैं जिसमें सबकी खुशी हो। ओके, यस, यहाँ पे भी देखिए जस्टिस का कार्ड 2 टाइम आया है, तो या तो आपका डिवोर्स केस चल रहा है, या इन्होंने आप पे डिवोर्स फाइल कर दिया है, या तो ये थर्ड पार्टी से डिवोर्स लेने वाले हैं, या ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करने वाले हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।